अल्लाह अपने किसी बंदे को बड़ा मकाम देना चाहता है तो सबसे पहले वह उसके दिल में सच्चाई और ईमानदारी पैदा करता है। अल्लाह अपने उस बंदे को दुनिया की भीड़ से अलग करता है ताकि वह भीड़ में गुम न हो जाए। जब कोई बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की रजा चाहता है तो अल्लाह भी उस बंदे को अपनी रहमतों से नवाजता है। बड़ा मकाम मिलना कोई आम बात नहीं होती। इसके पीछे अल्लाह की एक गहरी हिकमत और मसलहत होती है। अल्लाह अपने बंदे की नीयत को देखता है, उसके सब्र को आजमाता है और उसकी वफादारी को परखता है। जब कोई बंदा हर हाल में अपने रब को राजी रखना चाहता है तो अल्लाह भी उसे ऐसे रास्तों पर चलाता है जो आम लोगों के लिए नामुमकिन होते हैं। अल्लाह का इरादा जब किसी को ऊंचाई पर पहुंचाने का होता है तो पहले उसे गहराइयों से निकालता है। बड़ा मकाम मिलने से पहले अल्लाह अपने उस बंदे की आत्मा को निखारता है, उसकी सोच को पाक करता है, उसकी नजर को साफ करता है और उसके दिल को अपने नूर से भर देता है। जो बंदा अपने रब की रजा में रजा रखता है वह धीरे धीरे उस मकाम की तरफ बढ़ता है जो उसके लिए तय किया गया है। अल्लाह अपने बंदे को दुनिया की बेकार चीजों से हटाकर उसे उस राह पर डालता है जहां से सच्चा इल्म और हिकमत हासिल होती है। वह अपने बंदे को दुनियावी लालचों से बचाता है, उसे तन्हाई में तरबियत देता है और फिर उसे दुनिया के सामने ऐसा मकाम देता है जो लोगों की नजर में हैरत का सबब बनता है। अल्लाह जब किसी को ऊंचाई देना चाहता है तो पहले उसे झुकना सिखाता है। जब अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहता है तो पहले उसे अदब सिखाता है। जब अल्लाह किसी को नूर से भरना चाहता है तो पहले उसे साया करता है। जब अल्लाह किसी को असरदार बनाना चाहता है तो पहले उसके अंदर की आवाज को साफ करता है। वो बंदा जो अल्लाह के फजल से आगे बढ़ता है कभी घमंड नहीं करता। उसे पता होता है कि जो कुछ मिला है वह सिर्फ रब की मेहरबानी है। अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम वो नहीं जो दुनिया की नजर में ऊंचा हो, बल्कि वह है जो अल्लाह की नजर में मकबूल हो। यह मकाम सिर्फ नमाज, रोजा, हज या जकात से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई, नीयत की सफाई और रब की रजा में रजामंदी से मिलता है। अल्लाह अपने खास बंदों को ऐसे हालात से गुजारता है जो आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन वही हालात उस बंदे को मजबूत बनाते हैं। अल्लाह उस बंदे के अंदर के डर को खत्म करता है, उसे तवक्कुल का तोहफा देता है और फिर उसे ऐसा सुकून देता है जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। जब अल्लाह किसी बंदे को बड़ा बनाना चाहता है तो वह उसकी सोच को उस स्तर तक ले जाता है जहां दुनिया की सोच खत्म हो जाती है। वह अपने बंदे को नफ्स की कैद से आजाद करता है, उसे ईमान की उड़ान देता है और फिर उसे वह रोशनी दिखाता है जिसे देखकर आंखें नम हो जाती हैं। अल्लाह अपने उस बंदे को इतना मजबूत बना देता है कि वह हर मुश्किल को मुस्कान से झेलता है। उसे अल्लाह की रहमत पर यकीन इतना पक्का होता है कि वह किसी भी तकलीफ में शिकायत नहीं करता। अल्लाह जब किसी को अपना बनाता है तो वह उसे लोगों की बातों से ऊपर कर देता है। वो बंदा फिर सिर्फ अपने रब से बात करता है, उसी से उम्मीद रखता है और उसी की तरफ बढ़ता है। अल्लाह जब किसी को बड़ा बनाता है तो पहले उसे छोटा महसूस कराता है ताकि वह कभी घमंड न करे। अल्लाह का दिया हुआ मकाम कभी छीनता नहीं अगर बंदा वफादार रहे। अल्लाह कभी अपने बंदों को बेवजह नहीं आजमाता। हर आजमाइश के पीछे कोई न कोई मकसद होता है। जो बंदा उस मकसद को समझ जाता है वह फिर हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करता है। अल्लाह जब किसी को नजदीक करना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालता है, फिर उसमें अल्लाह की मोहब्बत भर देता है। यही मोहब्बत फिर उसे उस मकाम तक पहुंचाती है जहां उसकी हर सांस इबादत बन जाती है, उसकी हर सोच सवाब बन जाती है, उसका हर लफ्ज दुआ बन जाता है और उसकी हर खामोशी जिक्र बन जाती है। ऐसा बंदा फिर लोगों की भीड़ में अलग होता है, लेकिन अल्लाह की रहमतों के बीच रहता है। अल्लाह जब किसी को ऊंचा करता है तो दुनिया के तमाम दरवाजे उसके लिए खुद ब खुद खुलते हैं। उसे किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होती। उसका नाम रब खुद बुलंद करता है। उसके लिए वो राहें आसान कर दी जाती हैं जो दूसरों के लिए मुश्किल होती है। उसकी बातें लोगों के दिलों तक पहुंचती हैं, उसका असर बिना कहे हो जाता है और उसका हर अमल अल्लाह की रहमत का सबब बनता है। बंदा अगर सच्चे दिल से अल्लाह की रजा चाहता है तो अल्लाह उसे जरूर उस मकाम पर पहुंचाता है जहां न तो तन्हाई होती है न ही मायूसी। वहां सिर्फ यकीन होता है, सिर्फ सुकून होता है, सिर्फ रब का प्यार होता है और यही सबसे बड़ा मकाम होता है, रब की रजा,
रब की कुर्बत और रब की निगाह में मकबूल